और इस समस्या को समाधान करना बहुत आवश्यक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आज तुम लोग जस्ट मैट्रिक इंटर का एग्जाम दे करके आए हो और अभी का जो सफर है आप शुरू करने वाले हैं, कुछ बड़ा सफर शुरू करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम आपको दो महत्वपूर्ण बात सिखाएंगे। पहली बात तो आप सब लोगों को ये जानना जरूरी है कि वी आर वेरी स्पेशल, क्योंकि आपके लिए क्लास ऑर्गेनाइज किया गया है। दैट यू ऑल आर वेरी स्पेशल। आप सभी लोग बहुत स्पेशल हैं। ओके, आप सभी लोग बहुत स्पेशल हैं और सारे स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज किया गया है आपके क्लास। तो दो तीन बातें मैं अपने शुरू में बता देता हूं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज आपके जिंदगी के उन लोगों के लिस्ट में आज आपका नाम आने वाला है जो कामयाबी की शिखर तक पहुंच सकते हैं। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। इस वर्कशॉप को पूरा समझने के लिए आपने माइंड को खुला रखना है, अपने आप को यहां रखना है, बाहर नहीं रखना है। माइंड आपका ध्यान पूरी तरीके से इस क्लास में होना चाहिए, इस वर्क में, इस वर्कशॉप में होना चाहिए। 1% भी ध्यान अगर भटक गया तो आपको एक ही बात समझ में नहीं है। उसी प्रकार से ध्यान रखना जिस प्रकार से एक टॉर्टोइस, जिसको हम लोग कछुआ कहते हैं, कछुआ के बारे में ऐसा मान्यता है कि कछुआ से जो बच्चे, जो अंडा से बच्चे जो आते हैं ना, कछुआ उसके साथ नहीं रहते, उसकी मां उसके साथ नहीं रहती, दूर रहती है, 4 कोस दूर रहती है। फिर भी उस अंडे से बच्चे बाहर आते हैं। डू यू नो? आपको पता है? कितने लोगों को पता है? कुछ लोगों को पता है। कछुआ की जो अंडा होता है वो कहीं और रहती है और वो कहीं और रहती है। और रामायण में इस कथा का मिश्रण किया गया है कि अगर इतना ध्यान अगर हमारा रह जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसमें बताया गया है कि कछुआ 4 कोस दूर रहती है उस अंडे से, लेकिन जब उस अंडे से बच्चे निकलने का टाइम आता है तो कछुआ का ध्यान इतनी तीव्र, इतनी सूक्ष्म रहता है, इतनी सूक्ष्म रहता है कि 1%, 0.0001% भी उस अंडे से उसका ध्यान साइड नहीं होता। और उस ध्यान की गर्मी से, उस ध्यान की गर्मी से, उस ध्यान की गर्मी से वो अंडा फूट जाता है और उसे कछुआ का बच्चा बाहर आता है। जबकि सामान्यतया हम जानते हैं कि जब भी किसी अंडे को या अंडे से बच्चे बाहर आते हैं तो उसमें उसकी मां उसके साथ बैठती है, उसको गर्म करती है, तब जाकर के उससे बाहर अंडे आते हैं। जनरली मुर्गियों को देखा होगा आपने, बतखों को देखा होगा, ये समझ लो। लेकिन कछुआ के साथ ऐसा नहीं। इसका मतलब यह है उसका ध्यान इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, इतना जबरदस्त माइन्यूट है कि 1% के लिए भी अलग नहीं होता। और यही वजह है कि उसे एक नई जिंदगी शुरू होती है, एक नई जीवन की शुरुआत होती है। तो जिंदगी में एक नई जीवन की शुरुआत करनी है तो ध्यान वैसा ही रखना जैसा कछुआ का ध्यान है, वैसा ही ध्यान आज के क्लास में रखना। समझ में आया? बोलो यस। 1% भी साइड नहीं होना चाहिए। आप ऐसे कितने लोगों ने अंडा देखा है? अच्छा, कुछ लोग हाथ नहीं खड़ा करो तो देखा नहीं, उसने खाया होगा। हाँ जी, वैष्णव अंडा देखा? अंडा नहीं देखा? एक, हाँ जी, मैं आई एम डिस्कसिंग अबाउट एक अंडा, राइट? अगर मान लो मैं सबको अंडा दे दूं, मान लो, तो तुम उसे चुच्चे बात कर पाओगे? कौन निकालेगा? जिसकी अंडा है। ये सुनो, मुर्गी का है मुर्गी का, बतख का है तो बतख का, कबूतर का है तो कबूतर का। यस नो? ध्यान से समझिए। अंडा से बच्चे तभी बाहर आते हैं जब अंडा खुद को खत्म करता है। अगर अंडा खुद को खत्म ना करे ना तो तभी बच्चे बाहर नहीं आ सकते। जिंदगी की शुरुआत अगर करनी है तो उसी प्रकार से अंडे की तरफ खत्म करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के नई जीवन की शुरुआत होगी। आपको भी आज अंडा से बाहर निकलना है, अपने आप को बदलना है, पुराने विचारों को बदलना है। यस नो? पुरानी विचारधाराओं को बदलना है और भूल जाओ तुम किस
गांव से बिलोंग करते हो, भूल जाओ तुम किस खानदान से बिलोंग करते हो, भूल जाओ तुम्हारा एजुकेशन कितना हुआ है, भूल जाओ तुम किस स्कूल से आए हो, भूल जाओ तुम किस क्षेत्र से आए हो, भूल जाओ। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि मेरा नया जन्म होने वाला है। आर यू रेडी? आप एक नया जन्म लेकर के जाना है माय डियर, पूरा ध्यान देना है। एक नई जन्म लेकर के जाना है, अपने आप को चेंज करके जाना है, अपने आप को बदल करके जाना है। और आज के बाद वो शब्द नहीं बोलना जो पहले बोलते थे। असफल लोगों के शब्द क्या होते हैं और नहीं बोलना, सफल लोगों के शब्द बोलना, चुन चुन के बोलना, शब्द शब्द बोलना। अगर ऐसा शब्द आप सीख जाओ तो कामयाबी तुम्हारे कदमों पे आएगी। तो आज हम सीखने के लिए तैयार। आर यू रेडी? कामयाब लोग कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कामयाब लोग कैसे यूनिफॉर्म में रहते हैं, कामयाब लोग कैसा खाते हैं, कामयाब लोग कैसा दिखते हैं, कामयाब लोग क्या करते हैं, ये सारी आदतें आज आपको सिखाने वाले हैं। अगर कामयाब बनना चाहते हो तो ये चेंज करो, और अगर नहीं बनना चाहते हो तो पहले जैसे पढ़े रहो। एक कहानी सुनना चाहो? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी से सब कुछ समझ में आया। क्या हुआ, एक बार देवताओं में एक मीटिंग हुई। मीटिंग ये हुई कि जाओ धरती पर ऐसा खराब से खराब बेकार चीज उठा के लेके आओ जिसको हम स्वर्ग की सैर कराएंगे, स्वर्ग का एहसास कराएंगे, स्वर्ग के बारे में पूरी दुनिया दिखाएंगे, स्वर्ग क्या होता है ये बताएंगे। धरती पर सबसे खराब चीज को उठा के लेके आओ, सबसे बेकार चीज जिसको दुनिया बेकार बोलती है उसको लेके आओ, जिंदगी में स्वर्ग का एहसास कराएंगे। आदेश था, सब लोग निकल पड़े धरती लोक पर। खोजते 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 जंगल जमीन सब जगह निकल गए, परेशान हो गए। कोई ऐसा चीज दिखाई नहीं लोगों को कि ऐसा चीज हो जिसको उठा के लेके जाए स्वर्ग। निराश हताश वापस लौट रहे थे, तभी एक वस्तु पर नजर पड़ा देवताओं का। वो वस्तु जितना भी गलियों, शहर में जितना गलियां हैं, शहर के जितने कचरा है, शहर के जितने गंदी पानियां हैं, वो सब एक जगह इकट्ठी हो रही थी। और उस इकट्ठे पानी पर एक प्राणी बिंदास सोया हुआ था और उसका नाम था पीक, सुअर। नाम सुने हो? सुअर कहाँ रहते हैं मालूम है? हाँ जी, कितने लोग सुअर देखे? वाह वाह, सभी लोग मतलब बढ़िया समझ में आया, राइट? वो जितनी भी गंदी पानियां हैं जिसको सामने से जाने से नाक बंद करते हैं, नाक मुंह खिंचने लग जाते हैं, वहां पर आराम से सो करके मस्ती से गाना सुनता है। आज गाना कौन सी? पुरानी गाना। जाने कहां गए वो दिन। आप लोगों ने सोचा यार इसी खराब चीज तो धरती पे होगा नहीं, पता किया उसके खाने पीने के आइटम के बारे में, बड़ा डेंजर चीज है। लेके चलो उसको धरती लोक से स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक को ले जाया गया, उसको दूध से नहलाया गया, उसको मक्खन से मालिश कराया गया, उसको स्वर्ग की जिंदगी दिया जा रहा है। यस नो? बात पकड़ में आ रही है? उस जिंदगी से उस जिंदगी तक पहुंचा दिया गया, दूध से नहलाया गया, मक्खन से मालिश किया गया, बहुत शानदार तरीके से नहा धुला करके साफ सुथरा करके उसको खाना परोसा गया, 56 भोग। ऐसे ऐसी खाना, भूख भी लगी थी उसको जोरदार। भाई धरती लोग से स्वर्ग लोग खाने में टाइम तो लगता है बहुत जोरदार है, लेकिन भूखे आदमी क्या नहीं खाएगा? भूख से आदमी को माड़ भात भी अच्छी लगता है। हाँ जी, माड़ भात खाए हो ना? हाँ, मुनगा साग भी बहुत टेस्टी लगता है, और जिसका गला तक भरा हुआ है आइटम, अपन खोलने से आइटम दिखने लग जाएगा, उसको कितना भी बढ़िया से बड़ा खाना खिलाओ बहुत दिखाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। यस नो? तो सारा खाना पीना होने के बाद उसको बैठ करके एकदम शानदार सिंहासन पे बिठा दिया गया और उससे सवाल पूछा गया, सुअर महाराज कैसा लग रहा है? स्वर्ग की जिंदगी कैसी लग रही है? शानदार दूध मक्खन खाना पीना, दो परिचरी गाय से हिला रही है। राजा सबको देखो ना ऐसे हिलाते हैं। स्वर्ग की जिंदगी, शानदार जिंदगी, सामने नृत्य हो रहा है, डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सुअर से पूछा गया कैसा लग रहा है? बोला क्या लग रहा है यार, कहां उठा के लाके मेरे को बिठा दिया, यहाँ तो एक भी कादो नजर नहीं आ रहा है, मैं जहां रहता हूं तो नजर ही नहीं आ रहा है, और जहां मैं चलता हूं रास्ता बना देता हूं नया नया पद कादो से, आपको तो ये दिख ही नहीं रहा है, और जिस खुशबू से मैं रहता हूं क्या तो दिख ही नहीं रहा है। और छोड़ो खाने की बात तो मैं खाता हूं मिलता ही नहीं,
क्या कर रहे हो यार, मुझे नहीं रहना तेरे को, भेजो मेरे को उसी धरती के ऊपर। फालतू जगह पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया? मुझे जहां रहना है ना मेरे को वही ठीक है, एकदम मस्त जगह है, मैंने वही स्वर्ग है। इधर स्वर्ग एक तो नरक लग रहा है मेरे को, ना खाना सही, ना पीना सही, ना रहना सही। मक्खियां भीड़ भीड़ कर रही थी तो मेरे को मजा आता था, यहाँ तो एक भी मक्खी नजर नहीं आती। आपको बात पकड़ में आ रही है? क्या एक प्राणी को जब स्वर्ग की जिंदगी दे दो, सब कुछ दे दो, मजा दे दो, सब कुछ दे दो, फिर भी चूंकि उसकी वो आदत हो गई पुरानी वाली, वो चेंज नहीं करना चाहता, वापस उसी तरह से जिंदगी जीना चाहता है। बच्चों, मैं भी आपको वहां से लेके वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। समझ में आया? बोलो यस। उस जिंदगी से उस जिंदगी, स्वर्ग वाली जिंदगी पहुंचना चाहता हूं। फिर भी अगर उधर ही रहना चाहते हो तो आप क्या है मैं नहीं कहना चाहता, आप बात करके समझ लेना। समझ रहे हो ना? ओके, तो तैयार है बदलने के लिए? कितने बदलने के लिए तैयार है? यस सर। वंडरफुल। तो बदलाव करना पड़ेगा, जो बदलेगा उसी की जिंदगी बदलेगी, और जो नहीं बदलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जगह से। माइंड सब कुछ माइंड है, इसी माइंड से बड़े बड़े कमाल हुए हैं। तो आइए, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी से आज हम लोग ग्रसित हैं, और उस बीमारी को आज हम जानने वाले हैं। राइट? क्या है? लोगों का सबसे बड़ा शत्रु दिख रहा है आप लोगों को? समझो, लोगों का सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु क्या हो सकता है? कोई बताएगा? लोगों का, विश्व का सबसे बड़ा शत्रु जिससे आज लोग फेल हैं, जिससे लोग कामयाब नहीं हो रहे, जिससे कुछ नहीं बात समझ में आ रहा है, सब में सब ये प्रॉब्लम है। चलो पीछे इसमें आप क्या है? आलस। वेरी गुड, चलो बैठ जाओ, बहुत अच्छा। और कोई बोलेगा? हाँ जी। मोबाइल, सबसे बड़ा शत्रु मोबाइल। वेरी गुड। क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी लोग अपना आंसर करें, बोलो। लालच। लालच, वंडरफुल। और कोई? हाँ जी। संतुष्टि, डर है, मतलब संतुष्टि नहीं है, असंतुष्टि है। वेरी गुड। और कोई? और कोई? डर। दुनिया, सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? हाँ जी, अहंकार। और कुछ? डर। क्या? इसमें बोला डर। आप लोग बताइए, और कोई? सब के सब सही बोल रहे हो, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग आज जिस चीज से परेशान है, जिसे इंसान कुछ नहीं करने देता, वो क्या है? कुछ दिख रहा है? हाँ जी, क्या है? पढ़ो, जोर से पढ़ो, और जोर से। तुम डर की वजह से जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, बाकी चीजें तो बाद में आती है। सबसे खतरनाक चीज यही है, आज लोग किसी से नहीं मिल पाते हैं डर की वजह से, अंग्रेजी नहीं बोल पाते डर की वजह से, किसी व्यक्ति के साथ कॉन्फिडेंस के साथ नहीं मिल सकते डर की वजह से, एक आदमी बड़ी कुछ नहीं कर पाता डर की वजह से, अपने आप को चेंज नहीं कर पाता डर की वजह से। यही तो डर तुमको खाए जा रहा है रोज दिन। और आज जितने लोग यहाँ पर आए हो, पूरी दुनिया में डर का व्यापार होता है बैठिए, पूरा डर का व्यापार हो रहा है। आज देखो जाकर देखो, जितने लोग बाबा लोग हैं ना, बाबा लोग जिनके पास लंबी लंबी लोग लाइन लगा रहे हैं, किस लिए? बोलो, है या नहीं? बाबा मैं, मेरा हाथ देखो, मेरा कैसा हाथ है, तेरा हाथ तो तेरा ही हाथ जैसा है, यही कारण है जी, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम। आज पता है हिंदुस्तान के अंदर में सबसे ज्यादा लोग, विश्व में सबसे ज्यादा लोग परेशान है तो इसी वजह से। आज किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किस वजह से? हाँ, बड़ी बड़ी डॉक्टर इतना डरा देता है, इतना डरा देता है कि तेरा खानदान बिक जाएगा। क्या है? बोलो। हर व्यक्ति डरा हुआ है। एक पति अपने पत्नी से डरा हुआ है, एक पत्नी अपने पति से डरा हुआ है, एक बिजनेसमैन कस्टमर से डरा हुआ है, एक किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो बहुत पैसा होने का डर है, कैसे ये करेंगे, किसी को वो नहीं है तो कैसे ना, इसका डर है। हर आदमी इसी के पीछे पड़ा हुआ। लोगों का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? बताओ, है या नहीं? क्या तुमको एबीसीडी नहीं आती है? लेकिन अगर तेरे को सामने आके बोलने के लिए बोल दिया जाए ना, तो सर मैं तो इतना कांपता हूं कि पूछो मत। क्या है वो? बोलो, क्या है या नहीं? सबके पास डर। और आज इस डर को आज हम लोग शमशान घाट भेजने वाले। बोलो, तैयार है? खुद को नहीं भेजने का, किसको भेजने का? आज के बाद यहां से लीडर बन के जाना है आपको। जो लीडर होगा वही जमाने का लीडर होगा।
आज ऐसा लीडर बन के जाओ कि आज भूल जाओ, आपको पूरा भूल जाना कि हम कहां से आए, बस इतना समझना है कि हम तो आज लीडर बनने वाले हैं, लीडर बनने वाले। डर इंसान को कमजोर बनाता है। बात करने से डरना नहीं चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं आ रही कोई टेंशन नहीं, सीखा जा सकता है। यस नो, सीख सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। कितने लोगों ने डेवलप किया है, इसलिए मैं कहता हूं आज अगर आपको यहाँ आके बोलने के लिए मैं मौका देता हूं, डरो मत, और डर को हटाने का तरीका भी सिखाने वाले हैं। सारे के सारे डर खत्म हो जाएंगे। मैं पूछता हूं अगर किसी से अगर किसी बात से कुछ बोल दोगे तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? आप थोड़ी ना गाली गलौज कर रहे हो, मारपीट थोड़ी ना कर रहे हो, आप बोल ही तो रहे हो। अच्छा बोलो ना, अच्छा बोलने वाले लोगों की वैल्यू बढ़ जाती है। आपको किस बात का डर है? आप अगर गलत करोगे तो आपको डर लगेगा ना। आप गलत तो कर नहीं रहे हो तो डर काहे को? डरना, ये डर जो है ना इंसान को अंदर ही अंदर खाया जाता है। ये जो बोलते ना कैंसर हो गया है उसको डराओ जल्दी का, जिसको कैंसर वाले तो भी जीत गए लोग। ये सुनो, कैंसर वाले भी ठीक हो गए, कोविड वाले भी ठीक हो गए, और जिसने डर को समझ लिया कि ये डर है और डर के आगोश में चला गया, उसकी खत्म हो गई जिंदगी। एक एग्जांपल देता हूं। सांप देखा है आपने? सांप, आप में से कितने को सांप ने काटा? किसी को नहीं काटा? कभी ना काटे। काटे भी तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आपको कितने लोगों ने सुना है सांप के काटने से व्यक्ति मर जाता है? कितने लोगों ने सुना? वाह, सही है। सांप के काटने से आदमी, लेकिन मैं आपको बता दूं सांप के काटने से भी आदमी बच भी जाता है। ऐसा है कि नहीं? आपका मेन सब्जेक्ट समझो, सांप के काटने से आदमी कम मरता है, उसके डर से ज्यादा मरता है। अरे बाप रे, मेरे को सांप ने काटा, मैं तो निकल गया। दिमाग में क्या डाल दिया? सांप ने काटा। सांप के काटने से भी लोग बचे हैं, बचे या नहीं बचे? हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सांप के काटने से आदमी मर जाएगा। सांप के काटने से कम, उसके डर से ज्यादा मरता है। एक बार अमेरिका में एक रिसर्च हुआ। रिसर्च ये हुआ, एक टेस्ट हुआ, 2 लोगों को मौत की सजा हो गई। क्या किसकी सजा हो गई? मौत की सजा हो गई। उनको मरना था, तो उन लोगों ने, वहां के साइंटिस्ट, वहां के फिलैंथ्रोपिस्ट लोगों ने टेस्ट किया। इसको तो मरना ही है तो अपन टेस्ट करते हैं। टेस्ट में क्या करेंगे? रिसर्च एक कैसे से दी। रिसर्च ये बताता है कि जब दोनों को टेस्ट किया गया, दोनों को अलग अलग रूम में रखा गया, ठीक है, और एक दिन मुकर्रर किया गया, एक दिन फिक्स किया गया कि नंबर 1 व्यक्ति को इतना दिन के बाद फांसी की जगह में उसको मार दिया जाएगा, और दूसरों को 21 दिन के बाद, 21 डेज के बाद। तो 21 दिन तक एक व्यक्ति को अलग रूम में रखा गया और एक आदमी को अलग रूम में रखा गया। फिर क्या किया, जिस दिन उसकी मौत होनी थी उसको एक सांप से काट दिया, सांप से कटवा दिया। उसको तो मरना ही था ऐसे, राइट? सांप ने काटा, वो मर गया। उसको पूरा पिक्चर को कैद किया गया वीडियो, ठीक है, और यही पिक्चर, सांप आया, सांप काटा, वो मर गया, सांप आया, सांप काटा, वो मर गया, सांप आया, सांप काटा, मर गया, और यही पिक्चर लगातार दूसरे व्यक्ति को लगातार 21 दिन तक दिखाया गया। कितना दिन तक दिखाया गया? कितना दिन तक दिखाया गया? सांप आया, काटा, वो मर गया, सांप आया, काटा, मर गया। वो आदमी, जो दूसरा आदमी था, उसको लगातार 21 दिन तक देखा, और जिस दिन 21 दिन हुआ उस दिन उसको सांप नहीं, एक चूहा छोड़ दिया गया। क्या छोड़ दिया गया? भूखा चूहा। भूखा चूहा भी काटते हैं, पता है? अब चूहा ने काटा और वो व्यक्ति मर गया। अब मुझे बताओ, चूहा को काटने से कोई मरता है भला? लेकिन वो मर गया। जब उसकी पोस्टमार्टम हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब सामने आया, कमाल क्या रिपोर्ट आया, जो लक्षण सांप के काटने से आता था वही लक्षण इस आदमी में आने लग गया, और सांप का जहर उसके अंदर चला गया। आप बताओ, जहां सांप होना चाहिए था वहां चूहा था, लेकिन ये मर गया। बोलो कैसे? वो ऐसे कि वो व्यक्ति लगातार 21 दिन तक देखा, सांप ने काटा, मर गया, सांप ने काटा, मर गया, सांप ने काटा, मर गया, और दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि मेरे को सांप ने काटा और मैं मर गया। यस नो? ये टेस्ट इस बात को साबित करता है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बच जाओगे। हेलो,
समझ में आ रहा है? जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। इससे यही साबित हुआ कि जैसा इंसान सोचता है इसलिए लगातार 21 दिन को किसी को किया जाए तो हमारे हैबिट में आ जाता है। इसलिए मैं आपको 21 सेंटेंस लिखने के लिए बोलता हूँ। आपको बोलता हूँ 21 सेंटेंस लिखो। यही कारण है कि आपको बार बार अच्छा तो नेगेटिव था, अच्छा करके तेरे को अच्छा बना देना है। तो बताइए, इससे बाहर निकलना चाहते हो? कितने कोई बाहर निकलना चाहते हो? इसका मतलब सभी के सभी डरे हुए हैं, राइट? ओके, आज टेंशन मत लो। आज जो बताने वाला हूं उसको जीवन में उतारना, आपके डर खत्म हो जाएंगे। तो नंबर 1, ये डर जो है इंसान को खत्म कर देता है, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। क्या लिखा है बड़ो? अगर डर को हटाना है तो सबसे पहला काम करो, वह काम करें जिससे आप डरते हो। बार बार करो उसको, बार बार करो उसको। जिस काम से आपको डर लगता है ना उसको बार बार करो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि डर ही खत्म हो जाएगा। हेलो, डर से भागो मत, उसको बार बार करो। अगर इंग्लिश से डर लगता है तो बार बार इंग्लिश में आओ, बार बार इंग्लिश बोलो। इसलिए मैं रोज तेरे को इंग्लिश में वीडियो भेजता हूँ। हाँ जी, तेरे को इतना डराऊंगा कि ऐसा आएगा डर खत्म हो जाएगा। कितने लोगों ने देखा आज? सब देखो, एक ही देखना है। और जो नहीं देख रहे हैं उसको क्या करेंगे? उसकी तो जिंदगी में डर के चक्कर में कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। डर को हटाना है तो उसको मैं बार बार करना है। डर को, जिस काम से डर लगता है उसको बार बार करो। अगर अंग्रेजी बोलने से डर लगता है तो बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा डर ही खत्म हो जाएगा। आज के बाद एक समस्या है, एक सिस्टम है। अगर जिस चीज से डर लगता है उसको बार बार करना है। समझ में आएगा तो बोलो यस। जिस चीज से डरते हैं उसको क्या करना है? क्या करना है? बार बार करना है। उसको छोड़ नहीं देना है। और लोग छोड़ के चले जाते हैं, उनकी जिंदगी चली जाती है। छोड़ना मत, उसको पकड़ कर दो, मेरे को ही करेगा। जिस चीज से तुमको डर लगता है उसको बार बार करो। पहला समाधान, जिस चीज से डर लगता है उसको बार बार करना है। आप में से चेक कर लो किस चीज से डर लगता है। अगर आगे आने से डर लगता है तो बार बार आगे आओ। हाँ जी, अगर माइक पकड़ने से बोलने से डर लगता है तो बार बार माइक पकड़ने का मौका तलाश करो। हाँ जी, बार बार वही काम करो। अगर लिखने से डर लगता है तो बार बार लिखो। अगर सुनने से डर लगता है तो बार बार सुनो। अगर किसी से बात करने से डर लगता है तो बार बार बात करो। अगर किसी शोरूम जाने से डर लगता है तो बार बार शोरूम जाओ। इतना बार शोरूम जाओ, सामने वालों को समझ में टेंशन हो जाए, ये आता क्यों है? डर हटाने के लिए आता है। हाँ जी, अगर मौका किसी पुलिस ऑफिसर से डर लगता है तो बार बार उसके साथ सामना करो। इसका मतलब बार बार जेल जाना नहीं बोल रहा, बार बार करो उससे। अंकल क्या हालचाल है? मेरे को भी आपके जैसा बनने का है। आप जैसा नहीं बनेंगे, लेकिन जो बाहर का आइटम है ना, ये जो यूनिफॉर्म, ये मेरे को चाहिए। भीतर वाला आदमी नहीं चाहिए, गरम आदमी नहीं चाहिए। हाँ जी, ये यूनिफॉर्म चाहिए। अरे जाकर मिलो। कई बार पुलिस या ऑफिसर्स लोगों से मिलते नहीं है, मिलो जाकर के। अंकल कुछ मत करो, सिंपल तरीका बता देता हूँ। जब भी कोई नया ऑफिसर आए बुड्डू में, आपके एरिया में, एक फूल ले आओ और पहुंच जाओ। सर आप यहाँ आ गए तो आपका स्वागत करने के लिए हम आए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सामने खड़ा हो जाएगा, हाँ हम आपसे मिल रहे। ऐसा नहीं, एक फूल लेके जाओ। सर, एक छोटे बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पापा को लेकर मिल जाओ। चलो आप पापा नया ऑफिसर है, एक IPS ऑफिसर है, उससे मिलते हैं। एक फूल लेके जाओ, उसको गिफ्ट करो। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको ऐसे लोगों से मिलना। तरीका बता रहा हूँ। अच्छा बताइए, कोई भी जा सकता है? जा सकता नहीं जा सकता है? एक फूल का गुलदस्ता 100 रुपए में आता है, पकड़ लो और जाके पहुंचो, हाथ मिलाओ उससे। सर मुझे IPS बनना है, सर मुझे आपके माफी बनना है, मुझे मजा आता है एकदम इस तरह का। ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए तो खर्च होंगे, आपका नजर में इमेज बन जाएगा उसकी नजर में। हम तो इतना डरते हैं कि पुलिस का कैबिनेट के अंदर में घुसने से पहले हमारा पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है। यस नो? तरीका बता रहा हूं, कुछ नहीं, डरना ही नहीं भाई। वो भी तो इंसान है ना, क्या को डरना? एक गुलदस्ता लो, पहुंच जाओ उधर, DSP के पास पहुंच जाओ, DM के पास पहुंच जाओ, जज के पास पहुंच जाओ। सर मिलना, एक बार नहीं मिला, दूसरे दिन जाओ, तीसरे दिन जाओ, चौथे दिन जाओ, मिलेंगे। हेलो, भगाएंगे नहीं। देखो कितना बढ़िया अच्छा सा बच्चा इससे मिलने आया। देखो जब कोई कामयाबी की शिखर पे जाना चाहते हैं ना, तो उस तरह से माहौल में जाना पड़ता है। ये तरीका है। मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ और ऑफिसर को बुला देता हूँ, दोस्ती हो जाती है हमारी उसके साथ। हाँ जी, प्रोग्राम तो हमारे हाथ में है ना। चीफ गेस्ट बना देंगे SDM को, चीफ गेस्ट SDM मेरे सामने बैठेंगे। बताओ तरीका हमारे पास है या नहीं है? तुम भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, किसी को बुला दो, वो शानदार देखेंगे,
करप्ट आदमी को नहीं बुलाने का, अच्छा आदमी को बुलाने का, राइट है? सामने बैठो, सो फील करो मैं भी एसडीएम बन जाऊं। ये तरीका है, एक अच्छे प्रिंसिपल को बुलाओ, एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन को बुलाओ, तो ये तरीका है। तो क्या करना है, जिस काम से डर लगता है उसको क्या करना है, बार बार करना है, बार बार करना। बोलो क्या करना है, तो अंग्रेजी से डर लगता है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, बार बार करना। अरे इंग्लिश भी तुम्हारे आ गई ना, फिर उसके बाद पूरी दुनिया तुम्हारी करने पे। तो पहला काम क्या करना है, वह काम करें जिसे आप क्या करते हैं, समझ में आ गए तो बोले यस, ओके। दूसरा क्या करना है, विश्वास से बड़ा, विश्वास डर से बड़ा होता है। डर से बड़ा कौन होता है, विश्वास। हम लोग को लगता है ये डर हमसे बड़ा है, ना ना ना, विश्वास डर से बड़ा होता है। तेरा विश्वास डर खत्म कर देगा। याद करो, बहुत छोटे थे आप, ध्यान से समझो, आप बहुत छोटे थे तो किसी ने आपको डरा दिया, तेरा पेट के नीचे राक्षस है। हाँ जी, अभी भी डरा था ना, तेरे पेट के नीचे भूत है, राक्षस है। हम डर जाते थे, पापा देखो भूत है, ये है वो है, डर जाते थे। लेकिन पापा क्या करते थे, टॉर्च लेके दिखाते, देखो है कहीं, है कहीं, बोले नहीं। अच्छा, बच्चा का दिमाग में डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। पापा ने क्या दिया, क्या दिया, पापा ने क्या दिया, क्या दिया, दिखाया। कुछ है क्या, नहीं है। अरे पापा तो कुछ नहीं है, लेकिन किसी ने बोल दिया डर है, यहाँ पर क्या है, भूत है। इसका मतलब हमारा दिमाग में डाल दिया भूत प्रेत का। लेकिन जब आपको दिखा दिया जाएगा कुछ नहीं है, तो आपको लगेगा तो कुछ नहीं होता है। यही जीवन का सिस्टम है डियर, विश्वास। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, 100% बोल सकते हो, 200% बोल सकते हो, सब बोल सकते हो, लेकिन तब तक रखो जितना जरूरत है। यस और नो? जब आपको पापा ने दिखाया नीचे कुछ नहीं है, तो आपको विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आपको वो भी विश्वास हो गया था कि भूत है, किसने समझा दिया था भूत है, वो भी विश्वास हो गया था भूत है वाला, राक्षस है वाला, ये वाला वो वाला, लेकिन ये भी विश्वास है कि नहीं है। तो बताइए, पापा ने दिखा दिया कुछ नहीं बेटा था, कुछ झूठ मूठ का बात, तो आपको विश्वास है कुछ होता नहीं है। उसी प्रकार से अभी तुम्हारे अंदर डर बैठा हुआ है। अंग्रेजी बहुत भारी चीज है, भारी चीज है, भारी चीज है। मैं कहता हूं अंग्रेजी क्या भारी, हमारा है ही नहीं, हमारा नौकर है अंग्रेजी। क्या समझना है, हमारा नौकर है। हमारे देश में आकर के लोग अपना पेट भरते थे अंग्रेज लोग। ये सुन लो, देखो आपके घर में कोई आके आपके घर में नौकर करे, नौकरी करे, आपका घर साफ सुथरा करे, उसको क्या बोलोगे आप, बोलो तो उससे क्या बोलोगे आप, तो नौकर लोगों को भाषा को इतना टेंशन क्या लेते हुए, अंग्रेजी है तो है ना, बस ऐसे माइंडसेट करो, कुछ नहीं है, आसान है। बल्कि उनको हमारा भाषा सिखाता है। ये सब हमारा मुंडारी बोल के दिखाया इसको, बोलो हमारे पास बोल के दिखाया, बोलो तब तो माने हमको लगता है इंग्लिश बोल रहा है तो बहुत कमाल वाला है। नहीं समझिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसको समझो ऐसा, ये तो बहुत आसान चीज है, आसान चीज है, हमसे कोई बड़ा बड़ी चीज है। तो बात आज की बात क्या समझना है, विश्वास। अंग्रेजी को इतना आसान मैं बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा कि भूलता भूलता समझना, चटनी बोलो, चटनी खाया हो, ये चटनी ने तुम्हें खा लिया। हम लोग को आज वही कर दिया, हम अंग्रेजी को सीखेंगे हमारे हिंदुस्तानी अंदाज में, ना कि इंग्लिश के अंदाज में। हम उसको, मैंने इसीलिए कहा है कि मंदिर को मंदिर लिखो, टेम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं। मंदिर को मंदिर लिखो, क्या टेम्पल लिखने की जरूरत है भाई? टेम्पल लिखने की जरूरत सामने वाले से नहीं समझ में आता है। टेम्पल क्या होता है पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को पता है कि राम मंदिर बन गया। यस नो? कहीं नहीं लिखा है राम टेम्पल बन गया। कौन अमेरिका, कौन ब्रिटेन हमसे आके सीखेगा बंद का इंग्लिश क्या होता है? बंद ही होता है, क्लोज नहीं लगाने का। हाँ जी, समझ में आ रहा है? मैं ये कहता हूं उसको भी हमारे हिंदुस्तान आना पड़ेगा हमारी भाषा को सीखने के लिए। इंग्लिश को सीखेंगे हम, जिस दिन हम ऐसा मान लेंगे ना ये तो कुछ चीज ही नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में आसान हो जाएगा, आसानी से हो सकता है। यही हमारे दिमाग में सबसे बड़ा डर बैठा हुआ है कि हमसे नहीं होगा। बताओ आज के बाद बोल सकते हो? अरे अंग्रेजी तो मेरा पॉकेट का खेल है। जब ऐसा भाव रखोगे ना तो डरोगे नहीं। तो मैं आपके अंदर से डर कराना चाहता हूँ।
तो बताइए, अंग्रेजी जो भाषा है, ये भाषा है, इस भाषा को समझना है, लिखना है, पढ़ना है, कुछ करना है, दैट्स ऑल। भारी नहीं है ना? दिमाग में अभी भारी आ गया क्या? अरे मैं आपको आसान सिखा दूंगा कि आपको आराम से करने लग जाओगे। करो तो सही, जो बोलता। तो अंग्रेज हमारे देश में आए, हमारे घर में नौकरी करने आए थे ना जी? तो जो हमारे घर में नौकरी करे उसको क्या बोलेंगे? तुम्हारे नौकरी बोले। हम भारी बाप रे बाप इंग्लिश ना, हमसे ना हुई नहीं। विश्वास आप कर सकते हो, बस आपको जो मैं कह रहा हूं आप उसके अनुसार चलने लगे। मैं रास्ता आपको बताऊंगा ना, इतना लंबा एक्सपीरियंस हमारे पास है। तो विश्वास से बड़ा क्या, विश्वास किससे बड़ा होता है? तो डर निकाल के जाएंगे आज। एक काम करो, सारे डर जितना भी तेरे भीतर में डर है ना, आप मुझे लेके चले जाना आज, राइट? आज इधर डर को खत्म करके चले जाना, लीडर बन के जाना, इधर दफन करके जाना। मैंने सारा डर तो मैंने डायरेक्टली में छोड़ दिया। डरने कहीं नहीं, कोई सामने आ जाए, अगर ट्रेन भी आ जाए तो खड़ा हो जाना। अरे वाह, ऐसा नहीं है ना? सामने ट्रेन आए खड़ा रह जाओगे तो फिर ट्रेन तो रुकेगी नहीं, हमारी जिंदगी रुक जाएगी। ऐसा डर नहीं, ऐसा नहीं रुकना। डर का मतलब मन का डर मारना है, राइट है ना? आप बस के सामने खड़ा मत होना, ट्रेन के सामने खड़ा मत होना, डर को खत्म करना। मैं कर सकता हूँ, अपना विश्वास पैदा करो, राइट? ओके, अगला काम क्या करना है? सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जीना है। अरे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ ऐसा मानना है, मैं खुश हूँ ऐसा मानना है, अपने आप को हैप्पी रखो। अरे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ भाई। 850 करोड़ की आबादी में किसी का फिंगर टिप्स एक दूसरे से मैच नहीं करता। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम क्यों अपने आप को एकदम निठल्ले, गरीब और इस तरह का बना कर रखते हो? तुम सर्वश्रेष्ठ हो ऐसा मानो, हमेशा फील करो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं शानदार, मैं बेहतरीन, मैं जबरदस्त हूं। इसका मतलब घमंड नहीं करना, अपने आप से मन, किसी से तुलना मत करना। अच्छा उसका इतना बड़ा घर है तो हमारा तो घर छोटा मोटा है, नहीं। आप पूरा है, भगवान ने आपको पूरा बनाया है, इसलिए आपको हमेशा इस भाव से जीना है, सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जीना है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। और याद रखना माय डियर, मैंने आपको कहानी में समझाया ना, उस आइटम को कहां से कहां ले जाया गया था। तो आज के बाद तो आप नीचे जाने का ही, उस तरह आइटम बनने का सोचना ही नहीं। अपने आप को सुखद जिंदगी जीना है, स्वर्ग की जिंदगी जीना है। अरे अपने घर को भी हम स्वर्ग बना सकते हैं, अपने व्यवहारों से, अपने शब्दों से, अपने विचारधाराओं से, राइट? इंसान की विचारधारा इंपॉर्टेंट है। तो सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद लीजिए। आप लोग लिख रहे हैं सब चीजों को? वेरी गुड। अगला पॉइंट देखो जी, क्या क्या चाहिए? ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, डिग्रियां चाहिए, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये भी चाहिए। चलिए मैं दिलवाता हूं। एक पॉइंट लिखा है, जो चाहते हो उसी का छवि देखो। लाइफ में जो चाहते हो उसी का छवि देखो, दूसरा देखने का ही नहीं। हम लोग क्या देखते हैं? उल्टा पुल्टा देखते हैं। हमको जो चाहिए, ठीक है बात अच्छी बताओ, जिसको चाहिए उसी की छवि देखना चाहिए ना, कि जो नहीं चाहिए उसको देखो। हम देख रहे हैं, अच्छा अरे बाप रे बाप, एक्सीडेंट हो गया, मेरा पाँव टूट गया है, मेरा कमर भी टूट गया है, ऐसे क्या देख रहे हो भाई? ऐसे चाहिए क्या? बोलो चाहिए। तो आपको ये छवि देखना है, ये सुनो, हमेशा खुश ऐसे छवि देखो, हमेशा मस्त ऐसे छवि देखो। मेरा परिवार खुशहाल है, पूरा फैमिली खुश है, खुशहाल परिवार की छवि देखो। हाँ जी, शानदार जॉब है आपको, ऐसा छवि देखिए, राइट? आपके पास अच्छी डिग्रियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां आप ले रहे हो, ऐसी छवि देखिए। आपके पास बहुत सारा डॉलर्स हो गया है, बहुत सारा, अनंत, जबरदस्त, ऐसा छवि देखिए। और इस तरह घर में रहने वाला छवि देखिए, शानदार घर में रहेंगे। हाँ जी, आपके पास एकदम ऐसा कार भी आ जाए, ऐसा छवि देखो, मजा आ जाए ऐसे कार में, पता ही नहीं चलेगा कहां पर जर्नी निकल गया। ये सुनो, और आप ये भी छवि देखो कि आप कितने लोगों को समझा रहे हैं, लीडरशिप की छवि देखो, शानदार छवि। और सबसे खास, आप स्वस्थ हैं, ऐसा छवि देखो। बताइए, अगर छवि ही देखना है तो ऐसा देखेंगे ना, उल्टा पुल्टा क्यों देखें? बताओ, ये क्या लिखा है इधर? वाह, मजा आ गया, करो ऐसे, वाह मजा आ गया, खुश हो जाओ ना,
हम दुखी रहते हैं, दुखी राम सुखी राम। अरे दुखी राम क्या बन रहे हो भाई? क्या बन रहा है? ये बनने का, परिवार को खुशहाल बनाने का सपना देखो, अच्छी जॉब प्राप्त, शानदार एकदम जॉब मिल रहा है, एकदम शाम का बड़तोड़, ऐसा कल्पना करो, उम्मीद करो। डिग्रियां अच्छी मिल रही है, पैसा जुम्मेदार मिल रहा है, शानदार बंगला बना रहे हो, कार बना अच्छे ले रहे हो, लीडरशिप कर रहे हो, सेहत अच्छी है, सारी चीजों को छवि देखिए, अच्छी अच्छी छवियां देखिए आप, बुरी बुरी नहीं देखना। ये है डर को भगाने का तरीका, जो चाहते हो उसी की छवि देखना। बताइए, जैसे ही आप आंख बंद करते हैं तो दिखता है, अरे मेरे बगल का घर तो बहुत शानदार है यार, उसमें तो घर क्या दिख रहा है? गाड़ी आ रही है उधर से, इधर से भी गाड़ी आ रही है, अच्छा वहां सब्जी बेच रहा है, वो मोबाइल से बात कर रहा है, वो दिन रात बात करता है, ये सब छवि दिख रहा है। हाँ जी, छवि किसकी दिखनी है? कम से कम इधर तो देखो, खुद को तो देखो। हाँ जी, जब आप आंखें बंद करो तो किसकी छवि दिखनी चाहिए? खुद की दिखनी चाहिए। इसीलिए गड़बड़ है, हम जब आंखें बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? पता नहीं क्या देख रहे हैं। खुद की छवि देखो, कॉन्सेंट्रेशन तभी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन तभी बढ़ेगा जब आप खुद की छवि देखोगे। आज मैं आपको खुद को दिखाऊंगा, आज मैं आपको खुद को एहसास कराऊंगा, आज आपको एक ऐसी दुनिया से लेके जाऊंगा, महसूस कराऊंगा, फील कराऊंगा। तो देखिए, जो चाहते हैं उसी को देखना है। बोलिए, तैयार है? अच्छा, कितने लोगों को खुशी चाहिए? खुशी मतलब कोई आदमी खुशी नहीं होना चाहिए, राइट? अच्छी वाली चीज, खुशी अच्छा लगना चाहिए, राइट? कितने लोगों को खुशहाल परिवार चाहिए? खुशहाल परिवार चाहिए? कितना मार काट वाला परिवार चाहिए? घर घुसते ही महाभारत चालू वाला परिवार चाहिए? अच्छा अर्जुन इधर से घुसते एकदम दरवाजा में घुसते बस तबला फरसाने के चालू हो गया। कितने लोग, अच्छा घर में कभी किसी को झगड़ा होते देखे हो? क्या करता है वो लोग? झगड़ा करता है ना, शब्दों से, हाथ से, पांव से, हैं? तो खुशहाल परिवार जैसे ही घर पे आए, सब लाड प्यार से रहे, दूसरे का कोऑपरेट करे। शानदार जॉब चाहिए? शानदार जॉब, लेकिन पर्सनालिटी जबरदस्त। और याद रखना माडिया, जिसके चेहरे में स्माइलिंग फेस रहता है ना, वही अच्छा जॉब पे जाते हैं। जो दुखी राम बन के जाते हैं उसको अच्छा जॉब नहीं मिलती, याद रखना। डिग्रियां चाहिए? बड़ी बड़ी डिग्रियां ये चाहिए? हाँ, मजा आ गया आपको। इसके बाद इसे रियलाइज करोगे, आप ये बोलोगे, पैसा मेरा सबसे प्यारा, सबसे दुलारा दोस्त है। आप ऐसा बोलते ही नहीं हो, इसलिए तेरे पास आगे निकल जाता है, सबसे प्यारा दोस्त है, मानो इसको। ये जब चाहता है, जब मैं चाहता हूं, भर भर के आता है, और जब जरूरत होती है तो सबसे ज्यादा आता है। ऐसा सोचना पड़ेगा, दिमाग को देना पड़ेगा। आपको लग रहा है क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं साहब, ये दुनिया से पढ़ती है। इसका नाम क्या करो? अवचेतन की शक्ति किताब ही है ये, डॉक्टर जोसेफ मर्फी का। जो इस किताब को पढ़ेगा उसकी जिंदगी पूरा का पूरा बदल जाएगा, जो इसके लिखे उस सिस्टम को चलेगा। मैं इसे नहीं कह रहा हूं, सच्ची है। हम ना क्या देते हैं दिमाग को? हमारा दिमाग सबसे बड़ा पावरफुल चीज है। हम दिमाग को देते हैं, कुछ हो गया तो यार क्या होगा, तू आ गया कम है क्या, तेरा आ जाना बहुत कुछ हो गया है, धरती पर आ ही गया तो क्या करोगे? हैं? बढ़िया करना है तो क्या करना है? दिमाग को देना है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, और जब मैं चाहता हूं ना भर भर के आता है। मैं सोचता हूं तब भी आता रहता है, मैं जब नींद में रहता तब भी आता है। ऐसा लाइन में देने वाला हूं, लाइन को आप पहले रिपीट करना 21 दिन, फिर देखना कहां से जो आने लग जाएगा आप समझ नहीं पाओगे। बहुत पावरफुल चीजें मैं तेरी, ये सब चीजें आपको नहीं मालूम, लेकिन अपने पता ये होता है 100% होता है। और जो जिंदगी में आता है लाइफ में ना, आप जो सोचते हो वही होता है। अच्छा सोचो। तो क्या देखना है? जो चाहते हो उसकी छवि देखो। जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए। यहाँ बैठा हर एक विद्यार्थी आज जो मैं बताने वाला हूं उसको करके देखो, जिंदगी में तुम खुद का सब कुछ बना सकते हैं। एवरीथिंग, शानदार जिंदगी, शानदार जॉब, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इस पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रकृति सब दे सकती है आपको, हम सबको सब दे सकते हैं।
अगर आप ऐसा मानते हैं, मानना शुरू कर दोगे विश्वास के साथ, कुछ भी हो सकता है। आगे चलिए। कार भी चाहिए, ये शानदार लीडरशिप चाहिए, अच्छा सेहत। अगर बहुत कुछ मिल गया और सेहत ही खराब है फिर तो क्या मतलब है। ओके, आगे का लाइन है, अवचेतन मन की शक्ति को समझे। क्या लिखा है, पढ़ो। कुछ भी पा सकते हो भाई, कुछ भी पा सकते हो। इस शक्ति के जरिए कुछ भी पा सकते हो। बताइए ये किसका है दिमाग? हम सबका है ना, ऐसा ही है सबका, है या नहीं है? लेकिन हम इसको प्रोग्रामिंग ही नहीं करते। हम यहाँ डर बैठा के रखे हुए बेड के नीचे भूत है जी, डरा दिया गया हम सब लोगों को। याद करो जब आप बहुत छोटे से थे ना, सांप को भी पकड़ते थे और मुंह में डालते थे। मुंह में नहीं डाला, लेकिन जो भी पकड़ते थे कहाँ डालते थे? कहाँ डालते थे? बोलो। आप लोग भी डालते हुए, अभी ना बाद में समझ में आया। जब छोटे थे ना, सांप को भी पकड़ के खेलने लग जाते थे। सांप को भी टेंशन होता था कि मैं कहाँ के फंस गया। हाँ जी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम छोटे से लोग निडर थे। जब हमारा सेंस नहीं था तो निडर थे। अब बड़े हो गए, समझदार हो गए तो डरे हुए हो गए, डरे हुए हो गए। एक छोटा सा बच्चा जब छोटा सा रहता है ना, देखना किसी से डरता नहीं, कहीं भी चला जाता है, किसी भी पर खड़ा हो जाता है। एक बच्चा इतना छोटा सा था, उसके पापा ने क्या किया, एक वस्तु रख दिया बिस्तर पे। बच्चा छोटा था, एकदम छोटा सा, चलता था ऐसे करके, चलने भी नहीं सकता था, 1.5-2 साल का था। उसने क्या किया पता है? अगल बगल में कुछ कपड़ा पकड़ा, नीचे उतार दिया और उस पर खड़ा होकर उठ गया ऊपर। उसके ऊपर बिस्तर पे उठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद पापा ने उसको ऊपर में रख दिया। आप बच्चा देख लिया उसको, उसके सामने क्या ऊपर में टंगा गया वो, तब तक नीचे गिर गया सब कुछ, जिससे खड़ा हुआ था ऐसे टंगा हुआ है। डरा नहीं हो। याद रखना, छोटा बच्चा डरता नहीं। कभी एक छोटे बच्चे को ऐसे करना, नया नया बनाया होगा, एकदम मेरे जैसे साइज का है, सोच रहा है क्या करें। 60 फीट नीचे, थोड़ी देर के बाद पता चला बच्चा नीचे गिर गया, लाइट आ गया, दूध ऊपर से आने लगा। अरे माँ, ऊपर से दूध भी आता है। 60-48 घंटे के बाद बच्चे को निकाल दिया गया। बाद बच्चा मतलब बच्चा जो है ना ठीक था, लेकिन उसी जगह तुम्हारे चाची का बच्चा है तो अगर गिर गया तो गिरते ही उसका निकल जाएगा सब कुछ। ये सुनो, बच्चा भी डर होता है लेकिन बाद में डरने वाला। तो ये जो ना हम इसको डरा के रखा हुआ लोग, इतना डरे हुए लोग, इतना डरे हुए लोग हैं। तो बताइए हम कामयाब हो सकते हैं इसी डर को उखाड़ के बाहर में? डर को हटा सकते हैं ना हम लोग। इस दिमाग में में सोचो, कुछ भी पा सकते हैं हम लोग, कुछ भी पा सकते हैं। आपको ये चाहिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी, सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, जो चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, दिमाग में डालना पड़ेगा। यस और नो? यस। तो क्या समझना है? अवचेतन मन की शक्ति को समझना है। अवचेतन मन की शक्ति में जो डालोगे वही मिलेगा, लेकिन बार बार डालना पड़ेगा इसको। अच्छी अच्छी चीजें डालनी पड़ेगी, पॉजिटिव चीजें डालनी पड़ेगी, लेकिन हम डालते ही नहीं है, इसीलिए हम गड़बड़ कर देते हैं। राइट? यस। क्या लिखे? पढ़ो, जोर से पढ़ो। क्या आप अपने डर से हंसते हो? तुम अपने डर पे हंसते हो? नहीं हंसते। तुमको हंसी भी आएगा, तुम्हारा तो बैंड में चलता है। ये सुनो, डर में हंसना सिखा। Oh my God, प्रतिभा। ए भाई
भाई रेशमी प्राणी सब डरे हुए यार, मेरे आंसू आ गए यार। ओह माय गॉड, हंसने दे तो कुछ लोग, अरे क्या हो गया, हंसो यार थोड़ा सा। ऋचा क्यों डर रहे हो? हंसो एक बार, हंस के दिखाओ तो जरा, चुपचाप से मैं खड़ा हूं। हंसो हंसो हंसो। कुछ लोग बड़ा कस सर, हम तो भूल गए जमाने में। आज आज किसी पहले हंस सकता तो हंसना चाहिए। हाँ जी, अपने डर पर हंसना सीखो, मस्ती से हंसते रहो, डर खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या सोचते हैं ना, बाप रे डरेंगे लोग, हंसेंगे लोग, हंस रहे कि दुखी आत्मा जिसे क्या अच्छी आत्मा देख रहे थे। अच्छी आत्मा की दुखी आत्मा है। आप घर जाना धुआंधार हंसना, हंसने से तुम्हारा शरीर का ताकत बढ़ जाता है और तुम्हारा उम्र बढ़ जाता है। हंसते हो कभी? नहीं हंसते? कब हंसते हो? जब मजा आता है। अब तो कभी सजा लग रहा है अभी, क्या हो रहा है अभी? हाँ जी, चलो एक बार सब लोग हंसते हैं, हंसेंगे? किसी को बोले सुबह हंसना है क्या बोला? हैं? हंसो चलो हंसो, कैसे हंसते हो? हंसे आप सब लोग हंसे। अच्छा कुछ लोग कोशिश कर रहे थे। हंसने का मतलब आवाज आना चाहिए कुछ लोग। दांत में दिखा, अच्छा किसी का दांत में दिख रहा, दिखाना नहीं चाहते क्या? दांत, मेरा दांत बहुत खराब है सर। ओह माय गॉड। अच्छा किसी का दांत अगर सामने निकल गया होगा तो ओह माय गॉड, इधर से आओ। हंस सकते हैं? कब हंसना है? अपने डर पर हंसना है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अपने डर पर से हंसना है, किसी को देख के नहीं हंसने का, अपने डर से हंसना है। तो अपने डर से हंसना सीखो। हम लोग डर को ऐसा बना देते हैं कि बस डर ही डर है, डर ही डर है। डर पे हंसना सीखो। जिस दिन तुम हंसना डर पे सीखोगे, बैठे तुम्हारा डर ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बताइए, डर पे हंसोगे? पक्का? किसके सामने हंसोगे? अभी मौका मिल रहा है, मौका भी है, दस्तूर भी है हंसने का, पूरा हंस लो। पता चला कितने जमाने से नहीं हंसे आप। हाँ जी, हैं? क्या समीर पिछले बार कब हंसे थे? अच्छा ताजा हंसे थे। हाँ जी, यीशु कितना साल हो गया? 13 साल। 13 साल से नहीं हंसते। डर से हंसना है। किससे हंसना है? डर पर हंसना है। मैं आपको इससे थोड़ा प्रे कर रहा हूँ, अरे यार इससे कुछ नहीं है, डरने का कुछ जरूरत ही नहीं है। ओके, तो लिखा क्या है? अपने डर पर हंसना सीखें। ओके, वंडरफुल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आजा आजा आ रहा है, ईश्वर की शक्ति और सत्ता पर विश्वास करें। हेलो, ईश्वर की शक्ति और सत्ता पर विश्वास करें कि सब जो चल रहा है ना, ये उनकी मर्जी से चल रहा है। बट अगर हम हंस भी रहे हैं हम लोग, तो उनकी मर्जी है। आपको क्या लगता है? अपने आप जबरदस्ती हंसोगे? किसी घर में किसी की डेथ हो गई है और तुम हंसने लगे तो लोग क्या सोचेंगे? मतलब हो गया इसका, गया गया, इसको भेजो आप किधर, कहाँ भेजो? अगर किसी घर में किसी की डेथ हो गई तुम हंसोगे, घर को हटा रहे, घर को क्या हटा दे, घर से हटा देंगे। ये सर ना मानना पड़ेगा। ईश्वर की शक्ति और सत्ता पर विश्वास करें। ईश्वर की शक्ति है, इस पूरे ब्रह्मांड को वही चला रहा है, इस पूरा विश्व को वही चला रहा है। आप मुझे बताइए, आप में से कितने से ताकतवर हैं? आपके घर पे, आपके एरिया में कोई सा है जो सूर्य को उठने से रोकते हुए? बोलो। कुछ लोग हमारे गांव में बहुत ताकतवर आदमी है,
वो कुछ भी कर सकता है। तो बोलो उसको अच्छा रात को होने से रोकेगा, दिन को आने से रोकेगा? बोलो बोलो, बारिश को रोकेगा? तो क्या करता ताकतवर? जब ये रोक नहीं सकता तो क्या करता ताकतवर? हाँ जी, ताकतवर तब उसको मानेंगे जब बारिश को रोकते हुए, जब सूर्य को रोकते हुए। आज के बाद ताकतवर कौन? बोलो, जो सूर्य को रोकते हुए, जो रात को रात होने से रोकते हुए, दिन को दिन होने से रोकते हुए, वही को ताकतवर मानेंगे, बाकी कुछ नहीं है। सब तुम्हारे और हमारे जैसे लोग। यस नो? बताओ, इस धरती पर ऐसे कोई ताकतवर आदमी है जो ऐसा कर सकता है? केवल एक ही कर सकता है, उसको कहते हैं भगवान। यस और नो? वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो हमें उठा सकता है, चाहे तो हमें बिठा सकता है, चाहे तो हमें सुला सकता है, और चाहे तो हमें पूरा घर भी गिर जाए फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, जाको रखे सैया मार सके ना कोई, और जाको मारे साइया बचा सके ना कोई। बचा सकता है क्या? तो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करना चाहिए। भगवान है इस दुनिया में, हर जगह भगवान है, और ये जितने दिख रहे हो ना सब भगवान है, सब भगवान है। आप देखो, छोटा आइटम छोटा भगवान, ये थोड़ा उससे बड़ा भगवान, सब भगवान है। कुछ लोग बूढ़ा भगवान भी होते हैं, हाँ जी, लाठी चल के बूढ़ा भगवान भी मिलते हैं। सब के सब भगवान, क्योंकि अंदर परमात्मा, आत्मा की परमात्मा। तो अगर हम ऐसा सोचने लग जाए ना सबके भगवान है, तो कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। यस नो? लेकिन हम मानते ही नहीं, इसीलिए हमें बना दिया कमजोर, और धन के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, भगवान की सत्ता से डर ही नहीं रहे। तो इस दुनिया के अंदर ईश्वर की शक्ति है, तब जाके हम जिंदा हैं। ईश्वर चाहे तो हमें कुछ भी करा सकता है, ईश्वर चाहे तो हमें कुछ भी करा सकता है। इस दुनिया में इस पावर को समझना पड़ेगा। अगर इस पावर को समझने के लिए तैयार है कि जो होता है उनकी मर्जी से होता है, बाकी हमारा काम खुद का है, स्वयं करना। अभी तुमको इधर क्लास आना है तो तुम अपने पाँव से चल के आओगे ना, तो भगवान मेरे को उठा के वहां पर डाल दो, ऐसा तो नहीं हो सकता, चलना पड़ेगा। दिया है ना ऊपर वाले ये चीज, भगवान ने 2 हाथ दिया हमें, दिखाओ ऐसे, दिया है? कितने दिए? और मुंह कितने दिए? इसका मतलब समझते हो? काम ज्यादा करो, बोलो कम, लेकिन अपन उल्टा करते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, करते नहीं है जी। समझते हो नहीं समझते? हाँ। और क्या होता है? इतना बड़ा शरीर दिया है लेकिन मुंह एक ही दिया है। ये सुनो, ताकि अच्छा अच्छा चीज खाओ, बढ़िया बढ़िया चीज बोलो। खाते क्या है हम लोग? गुड खा, खा, यार सब खाने की चीज, मुंह भरता रहता है, जिधर भी जाओ उधर आइटम दिखेगा ही, मुंह महकने वाला आदमी खाते रहते। किसी का मुंह अच्छा नहीं लगता, भगवान ने अच्छा अच्छा चीज दिया, अच्छा अच्छा बोलने के लिए दिया। अच्छा अच्छा बोलो ना, क्यों गाली देते, क्यों अच्छा अच्छा नहीं बोलते? पूरी प्लानिंग है। भगवान चाहता तो ये माथा को इधर पिछवाड़े में डाल सकता है, नीचे यहाँ से हटा कर इधर डाल, उनकी मर्जी थी, साइड से बना देता, लेकिन हमको सबसे बनाया, बढ़िया से बनाया, और इसको सबसे ऊपर में रखा, टॉप फ्लोर। हाँ जी, कौन सा फ्लोर? और इस कमाल देखो, ऊपर वाले की योजना देखो। तुम भी अभी टॉप फ्लोर में ही पढ़ रहे थे, हाँ जी, नीचे से ऊपर ही पढ़ रहे हो ना। देखो तुमको ऊपर वाला कहाँ कहाँ पहुंचाना चाहता है। तुम जमीन में नहीं पढ़ रहे हो, तुम ऊंचाई में पढ़ रहे हो। जमीन से तुम किधर पढ़ रहे हो? बैठे हो किधर? टॉप फ्लोर में बैठे हो, टॉप फ्लोर में। ये माता हमारा टॉप फ्लोर में, इसलिए इसका मतलब होता है मैडम जिधर भी जाओ नंबर 1 बन के देखो, चाहे बूची बनो लेकिन नंबर 1 बूची बनो, नंबर 1। तो ऊपर वाले की सत्ता को पहचानो, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। अंग्रेजी की तो धज्जियां उड़ाऊंगा, ऐसे सोचना पड़ेगा, आसान है। तो बताइए तैयार हैं? yes, तो भगवान की सत्ता को पकड़ेंगे, yes, ईश्वर की शक्ति को समझेंगे, yes, विश्वास करेंगे। आज के बाद विश्वास के साथ जाना है आगे कि मैं ऊपर वाले का संतान हूं। 2 बड़े महावाक्य देता हूं आपको, सब के सब अपनी अपनी कॉपी में लिखो। वो महावाक्य सुबह सुबह रोज पढ़ना। जिसके पास कॉपी है, लिखने में कंफर्टेबल है लिखो, और नहीं कंफर्टेबल है तो किसी को बाद में लिख देना। जो कंफर्टेबल बैठ के लिखो, सामने कर हिलाना मत, पीछे तो सब लोग लिख सकते हैं, ठीक है? महावाक्य, 2 महावाक्य रोज करना है।
और ऐसा नहीं समझना मैं यहाँ केवल मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, रोज दिन उसको सुबह देखना, जहां सोते हो ना, हेलो, जहां सोते हो उसके सामने लिख के रखना, सामने एकदम बड़े बड़े अक्षर में, और देखना कमाल का बड़ी बताएगा तुम्हारे जीवन में। क्या लिख रहे? नंबर 1 देखो, सबसे ऊपर टॉपिक महावाक्य। महावाक्य, वाक्य नहीं बोल रहा हूं, महावाक्य। नंबर 1, मेरा सकारात्मक सोच। मेरा सकारात्मक सोच मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। मेरा सकारात्मक सोच मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। पहला लाइन लिख लिया, मेरा सकारात्मक सोच मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। ओके? दूसरा महावाक्य, मैं हर परिस्थितियों का विजेता हूं। मैं हर परिस्थितियों का विजेता हूं, क्योंकि मैं ऑल माइटी का संतान हूं। ऑल माइटी मतलब गॉड, क्योंकि मैं ऑल माइटी, ALMIGHTY, ALMIGHTY, ऑल माइटी। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑल माइटी। ब्रैकेट में लिखो ईश्वर, भगवान, जो खुदा, जो लिखना चाहिए सकते, क्योंकि मैं ऑल माइटी का संतान हूं। ओके, एक बार रिपीट कर देते हैं, मैं हर परिस्थितियों का विजेता हूं, क्योंकि मैं ऑल माइटी का संतान हूं। तीसरा महावाक्य, कामयाबी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कामयाबी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर ही रहूंगा या रहूंगी। कामयाबी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये 3 महावाक्य। क्या करना है? इसको अच्छे अच्छे शब्दों में, बड़े बड़े शब्दों में रेड पेन से लिखना है, और जहां सोते हो ठीक सामने रख देना है। उठते ही उसको देखना है, पढ़ना है, फील करना है। ठीक है? देखना है, क्या करना है? फील करना है। ओके? पहला लाइन क्या है? एक बार देख लो, मेरा सकारात्मक सोच मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। दूसरा, मैं हर परिस्थितियों का विजेता हूं, क्योंकि मैं ऑल माइटी का संतान हूं। तीसरा, कामयाबी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर ही रहूंगी या लेकर ही रहूंगा। यस? ओके? फाइन? तो ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करो। आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं, अनंत ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आज का ये इसी जगह थैंक यू। आज का जो चीजें मैंने आपको बताई, डर उठाड़ के बाहर फेंकने का, एक बार रिपीट करते हैं, एक बार एक इंग्लिश रिपीट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट याद है कि बोल के लिखो, बताओ सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा? वो काम करें जिसे आप बार बार करना उसको। नंबर 2, विश्वास डर से बड़ा होता है। विश्वास डर से बड़ा होता है, याद रखना। मैंने टॉर्च मार के दिखा दिया कि कोई भूत नहीं है तुम्हारे बिस्तर के नीचे, राइट? तीसरा क्या बताया मैंने? सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जो है, मैं तो सर्वश्रेष्ठ। शानदार, राइट? इसके बाद जो चाहते हो उसका छवि देखें। जो चाहते हैं आप उसकी ही छवि देखना है आपको, फालतू छवि देखना ही नहीं है। हाँ जी, जो चाहते हो, अगर फालतू चीज चाहते हो उसकी छवि देखो, मिल जाएगा। दोनों होता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझे, अवचेतन मन की ताकत को समझना है कि क्या पावर है इसके अंदर में।
और अपने डर पर हंसना सीखो, राइट? और क्या करना है अंतिम? भगवान है नहीं, यस नो? और उनकी मर्जी के पत्ते भी एक पत्ता नहीं हिलता। हम और आप कौन होते हैं? सबसे शक्तिशाली भगवान है, ये जानते रहो। कोई दूसरा ताकतवर ही नहीं। सबसे शक्तिशाली कौन? भगवान। ओके? तो इसी जगह पे ये बात खत्म होती है हमारी।